नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस चैनल पे। मैं हूं आपकी एडुकेटर रितंभरा और हम यहां बीएचयू पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम एमए हिंदी की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही जेएनयू, डीयू, एयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल से संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे बिना रुकावट के। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए हम कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं, उसी आधार पे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही बीएचयू एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम की कुछ रणनीतियाँ भी बनाई गई हैं जिसके द्वारा हम एक आधार को पा सकें। तो इन रणनीतियों में सबसे पहले हम बीएचयू बीए हिंदी सिलेबस को देखते हैं ताकि अपनी तैयारी को हम सुदृढ़ कर सकें। साथ ही साथ हम किस प्रकार के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं, यानी कि जो हमारे पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि हम प्रश्नों की श्रृंखला को समझ सकें। सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि बीएचयू हिंदी का सिलेबस क्या है और उसमें किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण रखा जाता है। तो सबसे पहले हम काव्यों को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आदि काव्य है, भक्ति काव्य है, रीति काव्य है और आधुनिक काव्य है। यहाँ पे आदि काव्य है। आदि काव्य में हम चंद बरदाई, विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवियों को पढ़ते हैं। इसके बाद में भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, आप सभी को पता है, जिसमें कि निर्गुण भक्ति काव्य हुआ और सगुण भक्ति काव्य हुआ, ठीक है। तो निर्गुण में हम कबीर को देखते हैं, जायसी को देखते हैं। सगुण भक्ति काव्य में हम सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रहीम, नंददास जैसे कवियों को देखते हैं। इसके बाद में हम आते हैं आधुनिक काव्य की ओर। आधुनिक काव्य में हम भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक के कवियों के विषय में और उनकी काव्य संवेदना के बारे में पढ़ते हैं। उनकी काव्य चेतना कैसी थी, उन्होंने किस प्रकार से उस समय के समाज को अपनी कविताओं में ढाला है, ठीक है। तो ये तो रहा साहित्य का पार्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि व्याकरणीय हिंदी, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान हिंदी का एक बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें कि हम देखते हैं कि भाषा का स्वरूप कैसा है, उसके अंग कौन से हैं और उसकी विशेषताएं कैसी हैं। हिंदी में जितनी भी ध्वनियाँ हैं या वाक्य संरचना है या फिर हिंदी शब्द संपदा है, वो किस प्रकार से विकसित हुई। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी शब्द जो हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं या कहीं ना कहीं वो अपने आप आ चुके हैं, वो कैसे आते, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हम भाषा विज्ञान में करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में मुख्य तौर पे हम राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा का सामान्य परिचय को जानते हैं। राजकीय कामकाज में राजभाषा का क्या योगदान रहता है और राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी कैसी है, कैसे वो संपर्क की भाषा बनी है, इन सब चीज़ों पे हम बहुत ही गहराइयों से अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदी गद्य और कथा साहित्य, ठीक है। तो हिंदी गद्य और कथा साहित्य में हम सबसे पहले देखते हैं कि उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रेखा आदि जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ और किन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन सभी को हम देखते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं काव्य शास्त्र।
काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य के प्रयोजन और उस समय के प्रमुख संप्रदाय जो थे उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। काव्य भाषा में आप सभी को जैसा कि पता है कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये दोनों हैं, तो हम दोनों को देखते हैं। ठीक है, ये तो रहा सिलेबस। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस प्रकार के स्टडी मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी हिंदी साहित्य को पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको आप ज़रूर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। जानती हूँ कि इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, हम पढ़ते पढ़ते ही इसे पढ़ पाते हैं। पढ़ते तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते समझना और उनकी लेखन शैली को अब मतलब कि समझ के और तथ्यों को जानना, क्योंकि ये किताब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने बीए में इसे नहीं पढ़ा है तो आप आगे चल के एमए या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे तथ्य इस किताब के अंदर हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की जो एक किताब है वस्तुनिष्ठ हिंदी, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो इस किताब को आप ज़रूर ले लें और ज़रूर पढ़ें। उसके बाद में हम पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उनको हल करेंगे, प्रश्नों की बनावट को देखेंगे, उनकी श्रृंखला को देखेंगे और किन किन ये प्रश्न पत्रों को हम इसलिए देखेंगे कि हम प्रश्न पत्र के माध्यम से समझ सकेंगे कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति किस प्रकार से हो रही है। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपने स्वरूप को बदल कर हर एक साल रिपीट होते हैं। ठीक है, और हम प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर सकेंगे, ठीक, ताकि हमारा डर कम हो सके, हम अपने आप को सहज बना सकें, प्रश्नों की पुनरावृत्ति को देख सके, उसकी श्रृंखला को समझ सके, पेपर के बनावट को समझ सके। इसके बाद हम, ये तो रहा हमारा सिलेबस, जो भी है सिलेबस हुआ, स्टडी मटेरियल संबंधी जितनी भी जानकारियाँ थी। उसके बाद हम परीक्षा संबंधी जानकारियों को भी देख लेते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है बीएचयू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने लगा है और हिंदी साहित्य एमए में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कुल मिला के 120 आते हैं। इन प्रश्नों का जो कुल ये प्रत्येक प्रश्न का जो वो है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 360 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें कि आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग पर विशेष ध्यान आप सभी को रखना है ताकि आपके नंबर कम ना हो, और जिन प्रश्नों पे अगर आप सच में लगता है कि वो सही है उसको ही आप मतलब कि सॉल्व करें। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी। इसके बाद में हम, अगर आप हम अपने कोर्स के बारे में कुछ बताएं। एमए हिंदी का जो कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसमें कि हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, टेस्ट सीरीज़ रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं और डाउट सेशंस रहते हैं। अभी ऑफ़र प्राइस में चल रहा है, आप 1999 में इस कोर्स को ले सकते हैं। पूरा का पूरा ये 45 दिनों तक चलेगा और आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो जो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे
डीएनएस एजुकेयर मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर, उस पे आप फ़ोन करें और आप अपना अगर आप इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।